नमस्कार साथियों। अभी अभी 5 मिनट पहले राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की बड़ी खुशखबरी बता दें। राजस्थान के दृष्टिबाधित छात्राओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई। राज्य सरकार ने कक्षा 12वीं तक के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि वाले विशेष स्मार्टफोन देने का ऐलान किया है। जी हाँ साथियों, यह पहल छात्रों की पढ़ाई को आसान बेहतर बनाने के उद्देश्य से की गई, ताकि स्टूडेंट को उनकी पढ़ाई में किसी भी तरह का कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। यह फोन्स की मदद से छात्र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पढ़ाई कर सकेंगे, डिजिटल नर्सिंग का हिस्सा बन पाएंगे। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में क्लास 6 से 12वीं तक के दिव्यांग छात्रों को वे स्मार्टफोन फ्री में दे जाएंगे। यह ऐलान कोटा दक्षिण नगर निगम के एक वार्ड में आयोजित सरकार आपके द्वारा समस्या समाधान शिविर में किया गया है। साथियों, बता दें, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि राज्य सरकार की चाइल्ड विद स्पेशल एजुकेशन स्कीम के तहत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया। यह योजना सामाजिक न्याय एवं आधारिता विभाग के सहयोग से संचालित होती। पहल का उद्देश्य दृष्टिबाधित छात्रा को आधुनिक टेक्निक के जरिए से पढ़ाई में मदद करना। वे लिपि वाले वे स्मार्टफोन छात्रों को पढ़ाई में नई संभावना मिले, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की मदद करेंगे। साथियों, बता दें, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यह भी बताया कि राज्य सरकार दिव्यांग छात्रों के लिए एक नए अन्य योजना भी चला रही है। उन्होंने कहा कि जो छात्र चलने फिरने में असमर्थ है, उन्हें बैटरी से चलने वाली ट्राई साइकिल फ्री में दी जाएगी। पहले सरकार हाथ से चलाने वाली ट्राई साइकिल देती थी, लेकिन अब ट्रेनिक एनवायरनमेंट के साथ बैटरी से चलने वाली साइकिल देने का फैसला लिया है। साथियों, बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 81,500 सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा कैलेंडर की घोषणा करके जनवरी में 13,500 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित करने की तैयारी करके युवाओं की आकांक्षाओं के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई है। साथियों, सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और क्षमता को रेखांकित किया, जो नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों की अपेक्षाओं को पूरा करने में महत्व रही। राज्य सरकार भर्ती परीक्षाओं का समय पर आयोजन और शीघ्र नियुक्तियां सुनिश्चित कर रही है, जो सरकारी नौकरी हासिल करने के युवाओं को सपनों पूरा करने में महत्व प्रगति को दर्शाता है। साथियों, प्रदेश की मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने वर्ष 2025 में लगभग 81,000 सरकारी नौकरी के लिए समक्ष परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया। इस कैलेंडर के अनुसार विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा कैलेंडर युवाओं को सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए एक स्पष्ट दिशा प्रदान करेगी। इसके साथ ही जनवरी में लगभग 13,500 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने की तैयारी की है। साथियों, उपलब्ध प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नए साल की शुरुआत से पहले करीब 81,000 सरकारी नौकरियों के लिए वर्ष 2025 में आयोजित होने वाली परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया गया। पिछले एक साल में प्रशासन ने करीब 47,000 पदों पर नियुक्तियां देकर रोजगार सृजन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की मिसाल कायम की। इस गति को आगे बढ़ाते हुए करीब 15,000 पदों के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित परीक्षा के परिणाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे, जिससे भर्ती प्रयासों के निरंतर प्रगति सुनिश्चित होगी। परिणाम पूर्ण पारदर्शिता के साथ जारी किए जाएंगे और युवाओं के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथियों, बता दें, प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने आज बालोतरा जिले के दौरे पर है। शिक्षा मंत्री ने बालोतरा में जलोस धाम में माता रानी भटियानी के दर्शन किए। इस दौरान उन्हें टीचर ट्रांसफर को लेकर बड़ा बयान दिया। प्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर शुरू हो गए हैं, जो आगामी 10 जनवरी तक चलेंगे, लेकिन शिक्षा विभाग में तबादलों पर लगी रोक नहीं हटी है। इससे लेकर जब मीडिया से सवाल किया तो उन्होंने
उन्होंने खुलकर जवाब दिया। शिक्षा मंत्री ने बताया कि पंचायत राज में डीपीसी को लेकर बोले जल्द प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वही पुनर्गठन प्रक्रिया पर बात करते हुए कहा कि पंचायतों का कार्यकाल एक ही भी सरपंच का कार्यकाल एक भी दिन कम नहीं होगा। साथियों, उन्होंने कहा कि अभी परीक्षा का समय चल रहा है, परीक्षाओं के चलते शिक्षकों को तबादला सही नहीं होगा। इसके चलते शिक्षा विभाग को तबादलों से दूर रखा गया। जब परीक्षा पूरी हो जाएगी उस वक्त रणनीति के माध्यम से तबादले किए जाएंगे। साथियों, वीडियो पर बने रहे। बता दें, ट्रांसफर के लिए आदेश जारी होने के बाद से ही शिक्षक संगठन विरोध में उतर आए, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने नए साल की शुरुआत पर ही पहले भी प्रदेश में अधिकारियों को कर्मचारियों की तबादले पर लगी रोक को हटाई थी। इसके तहत राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध 1 जनवरी से 10 जनवरी तक हटा लिया गया। साथ ही तबादलों की नीति को बदलते हुए बताया गया कि अब अधिकारियों के ट्रांसफर होने के बाद उन्होंने 2 साल उसी जगह पर रहना होगा, जबकि 7 वर्षों से इंतजार कर रहे थर्ड ग्रेड शिक्षकों का तबादला का इंतजार लंबा हो गया। ऐसे में शिक्षकों में जबरदस्त विरोध भी देखा गया है। साथियों, मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने नए साल की शुरुआत पर ही पहले ही प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की तबादलों पर लगी रोक को हटाई थी। इसके तहत राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों की तबादला पर लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध 1 जनवरी से 10 जनवरी तक हटा लिया गया है। साथियों, उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में इंग्लिश मीडियम स्कूल रिव्यू कमेटी करेगी और उस पर फैसला लेगी। पूर्ववर्ती सरकार ने एक भी अंग्रेजी स्कूल को नहीं खोली, हिंदी स्कूलों को ही अंग्रेजी के नाम बोर्ड टांका, शिक्षक भी हिंदी माध्यम के ही नियुक्त किए गए। कांग्रेस की सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा का बकवाड़ा कर दिया था। अंग्रेजी स्कूलों के नाम ग्रामीण क्षेत्रों की बालिका को शिक्षा से दूर किया है। साथियों, बता दें, राजस्थान में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए राहत की खबर। बढ़ती ठंड को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने शीतकालीन अवकाश की घोषणा की थी। शिवरिंग पंचायत के अनुसार 25 दिसंबर 2024 से सभी सरकारी और निजी स्कूलों को अवकाश रहेगा। अवकाश 5 जनवरी 2025 तक प्रभावित रहेगा। शिक्षा मंत्री मदन दलाव ने इस फैसले को आधारित पुष्टि करते हुए कहा कि ठंड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया ताकि बच्चों की सेहत पर इसका कोई प्रतिकूल असर न पड़े। राजस्थान के कई इलाकों में कड़ाके की सर्दी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। शिक्षा विभाग के अनुसार उत्तरी और पश्चिम राजस्थान में सुबह शाम की ठंडी हवाएं लोगों के लिए मुश्किल बढ़ा रही है। कई जगहों पर तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका। ऐसे में बच्चों के लिए सुबह स्कूल जाना स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। शिक्षा मंत्री मदन देवलावर ने अपने बयान में कहा कि सर्दी के कारण बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती, इसलिए 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक के अवकाश का निर्णय लिया। ये फैसला विशेष रूप से उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है जहां ठंड का प्रभाव सबसे अधिक है। साथियों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।